तो गाइस जैसे कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि मोमोनोसुके को लेकर के जा रहा होता है कांजीरो और वहां पर जो होता है कि वो चिल्लाया जा रहा होता है मोमोनोसुके से। मोमोनोसुके समाप्त के आगे कहानी में इस एपिसोड में देखेंगे। चलिए एपिसोड की बात करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को मोमोनोसुके को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ऊंचाई से मुझे नीचे उतार दो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहां पर जितने भी सामुराई होते हैं वो सब बोल रहे थे कांजीरो को तुम तो आकाज़ाना इनके मेंबर हो ना, तुम उसे क्यों लेकर के जा रहे हो, मोमोनोसुके समाप्त को नीचे उतार दो। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है मोमोनोसुके जो कि हेल्प हेल्प चिल्लाया जा रहा था, जिसके बाद हम लोग को सिनोबु को दिखाया जाता है जैसे उसमें सांप से बांध करके वहां पर नीचे रखा हुआ होता है। इसके बाद हम लोगों को रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि अपने डेविल फ्रूट का यूज कर रहे होते कांजीरो को नीचे लाने के लिए। तभी हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ये स्पाई था इन लोगों के बीच में। जिसके बाद हम लोग को चॉपर को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल शॉक हो गया होता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि चॉपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लूफी को बोलता है कि लूफी कांजीरो हम लोगों के बीच में स्पाई था और वो मोमोनोसुके को लेकर के जा रहा है तो मुझे बचाना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या तुम श्योर हो। इसके बाद लूफी बोलता है इसका मतलब है इतने दिनों से हम लोगों को फूल बना रहा था, मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद हम लोगों को फ्रैंकी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है ये तो क्लाउड में उड़ रहा है, हम लोगों को कैसे उतारे उसे। इसके बाद हम लोगों को उसप को दिखाया जाता है जो कि अटैक करता है कांजीरो के ऊपर लेकिन वो उससे बच जाता है और बोलता है मुझे माफ कर। इसके बाद हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि ऊपर चलते चलते जा रहा होता है आसमान में। हमारे कांजीरो जो होता है वो सांजी को बोलता है कि तुम्हारा ये अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला और तुम्हारे इस फालतू चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इसके बाद हम लोग को किनेमोन को दिखाया जाता है जो कि सांजी को चिल्ला करके बोलता है सांजी दोनों आप नीचे आ जाइए। इसके बाद हम लोग को सांजी को दिखाया जाता है उसने आज तक ये टेक्निक कभी यूज नहीं किया था। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो शॉक हो रहे होते हैं कि ये आसमान में कैसे चल रहा है। इसके बाद हम लोग को कांजीरो को दिखाया जाता है वो एक अटैक करता है आसमान से वो नीडल गिराया जा रहा होता है। सभी लोग बोलते हैं कि अंदर छुप जाओ नहीं तो ये हम लोगों को मार देगा। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है आसमान से बहुत ज्यादा नीडल गिरे जा रहा होता है वो गिरने वाला होता है नामी के ऊपर। तभी हम लोग को दिखाया जाता है सांजी नीचे आकर के नामी को बचा लेता है। इसके बाद हम लोगों को मोमोनोसुके को दिखाया जाता है जो कांजीरो को बोलता है कि बहुत हो गया कांजीरो अब रुक जाओ, ये तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे। जिसके बाद कांजीरो बोलता है कि हाँ तो मरने दो, उसके बाद वैसे भी तुम्हारा ही नंबर है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि कांजीरो जो होता है वो ओडन की बहुत ज्यादा बुराई करता है और बोलता है कि उसके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग नहीं था, उसने मुझे अपने अंडर में ले लिया। इसके बाद कांजीरो मोमोनोसुके को बोलता है कि तुम इतने बड़े हो गए, तुम उसका बदला लेने के लिए आए हो, तुम उनकी मौत का बदला क्या लोगे, तुम्हें तो ऊंचाई से भी डर लगता है, तुम तो अभी भी एक बच्चे हो। इसके बाद मोमोनोसुके बोलता है कि मुझे मालूम है और मैं कोजू की ओडन नहीं है। इसके बाद हम लोग को मोमोनोसुके को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा रो रहा होता है और बोलता है कि मैं अपने पिताजी की तरह नहीं हूँ, मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि मोमोनोसुके अपना पूरा पास याद करता है, वो कैसे अपने पिता के साथ खेलता था, उसने कैसे लूफी के साथ अपना अलायंस बनाया। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लूफी ने कैसे मोमोनोसुके को बोला था कि तुम यहाँ की लीडर हो तो तुम्हें पावरफुल बनना ही पड़ेगा। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि कैसे मोमोनोसुके ने सबको लीड किया और बोला कि तुम लोग बस मेरा सपोर्ट करो, मैं वापस से यहाँ का लीडर बनूंगा और हम सब लोग मिलकर के काइडो को डिफीट करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोमोनोसुके जो होता है बहुत ज्यादा रोए जा रहा होता है और सभी को अपनी मदद मांग रहा होता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि मोमोनोसुके के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो खड़ा होकर के बोलता है कि आप लोग मुझे सुन सकते हैं। इसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोल हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ। जिसके बाद मोमोनोसुके बोलता है आप लोगों को मेरी चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग काइडो को डिफीट करिए। जिसके बाद मोमोनोसुके बोलता है कि ये सब लोग यही चाहते हैं कि अगर ये मुझे लेकर के जाओ तो आप लोग मेरा पीछा करते करते वहां पर आ और ये सब लोग मिलकर के आप लोगों को मार दे, लेकिन आप लोग को मेरे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग काइडो और ओरोची को डिफीट करिए, मैं वहां से बच के भाग जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद हम लोगों को लूफी डॉग स्टॉर्म और सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं मोमोनोसुके का ये बात सुनकर के। बाद लूफी बोलता है कि मुझे विश्वास किया ना कि मोमोनोसुके ने इतनी अच्छी बात कह दी और वो बड़ा हो गया है। जिसका बाद लूफी बोलता है मोमोनोसुके तुम एक पागल बच्चे हो। जिसके बाद वहां पर जितने भी सामुराई होते हैं वो सब जो होते हैं वो गुस्सा करने लगते हैं लूफी के ऊपर और बोलते हैं कि ये कैसे बोल सकता है मोमोनोसुके sama को ऐसा। लूफी जो होता है मोमोनोसुके को बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मोमो, मैं तुम्हें आकर के बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि मोमोनोसुके रोने लगता है, लूफी से वादा करता है कि मैं जरूर आऊंगा। जिसके बाद लूफी सब लोगों को बोलता है कि अब हम लोग को ओनिकाज़ामा के लिए निकलना पड़ेगा तो चलो। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी लोगों ने पहले उनके सारे शिप को डुबा दिया होता है 20 पायरेट्स के। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है लूफी बोलता है कि मुझे लगता है एक शिप और है पीछे। जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो वहाँ पर एनिमी के शिप के ऊपर हमला हो गया होता है। इसके बाद लूफी बोलता है कि अब हम लोग को आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा तो तुम मेरा इंतजार करना मोमो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हम लोग को सिनोबु को दिखाया जाता है जो कि माफी मांग रही होती है। किनेमोन सर बोलते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं मोमोनोसुके sama को नहीं बचा सकी। किनेमोन जो होता है उसे बोलता है कि तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं समझ सकता हूँ। इसके बाद हम लोग आकाज़ाना के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि डेंजरो को बोलते हैं कि मैं तुम्हें देख करके बहुत ज्यादा खुश हूँ डेंजरो। जिसके बाद वो सब लोग बोलते हैं कि यहाँ पर इतना ज्यादा फेमस किया था वो तुम ही थे। इसके बाद राइजो जो होता है वो डेंजरो से पूछता है तुम्हारे शकल को क्या हुआ डेंजरो। इसके बाद डेंजरो बोलता है कि ओडन sama के मारने के बाद मेरे शकल के साथ ये ऐसा हुआ, बहुत लंबी कहानी है मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग को किनेमोन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था क्या तुम सब लोग ठीक हो। उसके बाद वहाँ पर सामने भी शिप पर जितने भी सामुराई होते हैं वो सब बोलते हैं कि हाँ हम लोग ठीक है किनेमोन sama। उसके बाद हम लोग को किनेमोन को दिखाया जाता है जो कि लॉ को बोलता है कि आपका शुक्रिया जो आप हमें यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। जिसका लॉ बोलता है कि मैं तुम लोग को नहीं लेकर के जा रहा हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हम लोग को पेड़ को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हम लोग स्ट्रॉ हैट से पीछे कैसे हो गया और अपना शिप को बहुत तेजी में से आगे लेकर जाने की कोशिश करता है। उसके बाद हम लोग को स्ट्रॉ हैट्स पैरेट्स को दिखाया जाता है जो कि देखते हैं कि पीछे सामुराई का जो शिप आ रहा था उसके ऊपर कोई हमला करता है।
जिसके बाद नानी अपने स्कोप से देख रहे थे कि आखिरकार ये कौन है। जिसके बाद वो देखती है कि एक लॉन्ग रेंज का कैनन फायर हुआ है और वहां पर जितने भी लोग होते हैं जिसने अटैक किया था वो बोलते हैं कि ये लैंड ऑफ वैनो की फैक्ट्री में बना हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है। उसके बाद वहां पर जितने बीस्ट पैक्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोग के पास बहुत सारे एडवांस वेपन है जो कि तुम लोग को एक झटके में खत्म कर देंगे। हम लोग को पीछे वाले शिप के लीडर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हम लोग को पीछे जाकर के इनको लोगों के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को लॉ को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मुझे लगा था कि ये लोग भाग गए लेकिन ये लोग तो आकर के हम लोग को दोबारा से अटैक कर रहे हैं। जिसकर हम लोग को लूसी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हम लोग को फुल स्पीड में आगे जाना होगा उन लोग के पास। किड बोलता है कि मैं उन सभी लोगों के शिप को डुबा दूंगा। और हम लोग को बीस्ट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो कि लगातार कैनन फायर किया जा रहा था। वहां पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है। बट सीन चैप्टर होता है हम लोग का ज़ेनाइन को दिखाया जाता है जहां पर किनेमन बोलता है कि ये लोग हम लोग को बहुत डिस्टेंस से फायर कर रहे हैं, हम लोग कैसे उसे हटाएंगे। इसके बाद हम लोग को डेंजर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अगर ये दूर से फायर करते रहे तो हम लोग डूब जाएंगे। तभी डेंजर बोलता है कि अगर हम लोगों ने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो हम सब लोग डूब के मर जाएंगे। के बाद सीन शिफ्ट होता है हम लोग को बीस्ट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों का शिप को डुबा रहा होता है और खुश हो रहा होता है। बोलता है कि ये तुम लोगों के लिए अब खत्म हो गया, तुम लोग नहीं बचने वाले। और वो सब लोग बोलते हैं कि अब तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे और वो लगातार फायर करने लगता है। इसके बाद हम लोग को पानी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर से एक फायर आता है फिशमैन कराटे नाम का स्पीयर वेव। और हम लोग को बीस्ट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि हमारे शिप के अंदर का होल हो गया, ये कैसे हो गया। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि कोई आदमी होता है पानी के अंदर से जो कि फिशमैन कराटे नाम का अटैक किए जा रहा होता है और बीस्ट पायरेट के शिप को फोड़े जा रहा होता है। वहां पर जितने बीस्ट पायरेट्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि ये कौन है जितने लॉन्ग रेंज से फायर किया जा रहा है। जिसके बाद सीन होता है हम लोग को स्ट्रॉ हेड पायरेट को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि वहां पर कुछ हो रहा है। इसके बाद हम लोग को रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि आखिरकार वहां पर क्या हो रहा है जो एक एक करके वो सब लोग मारे जा रहे हैं। तो हम लोग को दिखाया जाता है कि बीस्ट पायरेट के जितने भी शिप होते हैं वो सब एक एक करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो सब लोग बोलते हैं कि आखिरकार वहां पर कौन है जो ये सब कर रहा है। जिस तरह हम लोग को दिखाया जाता है वहां से एक आदमी चल करके आता है जो कि बोलता है कि मैं फिशमैन किंगडम के टोगी डिस्ट्रिक्ट में मेरा जन्म हुआ है। जिसके बाद वो बाहर आकर के बोलता है कि मैंने बहुत ज्यादा तकलीफ दी है जितने भी सीनियर है, अब मैं अपना कप ऑफ साके जो है एक्सचेंज करना चाहता हूँ स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के साथ। तो वो बोलता है कि मैं स्ट्रॉ हेड पायरेट के लिए काम करना चाहता हूँ और लूफी के अंदर में रहना चाहता हूँ और लोग मुझे फर्स्ट सन ऑफ द सी जिम में बुलाते हैं। तो बाद हम लोग को किड और लॉ को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ही शॉक हो गया और बोलते क्या तुम मजाक कर रहे हो। इसके बाद किड बोलता है कि ये स्ट्रॉ हेड को ज्वाइन करना चाहता है। के बाद हम लोगों को जिनवे की बाउंड्री दिखाई जाती है जो कि 438 मिलियन बेरीज होता है। इसके बाद हम लोगों को लूफी लोगों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं जिम्बे। जिसके बाद जिम्बे जो होता है लूफी को बोलता है कि मैंने जैसा वादा किया था लूफी मैं वापस आ गया। और इसी पॉइंट के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज के एपिसोड बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड तक। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर से बताना चाहिए।